हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरजीटीसी टीम में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 13 से सॉल्व करेंगे। उससे पहले 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 12 तक सॉल्व कर दिया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुके हैं, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन है cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा। इसका इंटीग्रेट फाइंड करना है, एंटी डेरिवेटिव्स फाइंड करना है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे cos 2x वाला फॉर्मूला देखिए। cos 2x इक्वल टू होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। यहाँ पे देखिए cos x है तो यहाँ पे हम लोग क्या होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 वाला फॉर्मूला लगाए। देखिए इसी फॉर्मूला से ये फॉर्मूला बनेगा। ओके, तो यहाँ पे 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 का 1 फॉर्मूला का यूज करेंगे। cos 2x इक्वल टू लिखेंगे 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 फिर माइनस फिर ब्रैकेट दीजिए। यहाँ पे cos 2 अल्फा है तो यहाँ पे फिर उसी फॉर्मूला को लिखेंगे 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 और अपॉन में जो है उसको रख दीजिए cos x माइनस cos अल्फा dx इक्वल 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। अब यहाँ पे माइनस को अंदर लेके जाएंगे। देखिए माइनस है और यहाँ पे प्लस है तो प्लस माइनस में क्या होता है माइनस हो गया और 2 cos स्क्वायर अल्फा और फिर माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस और फिर जो डिनोमिनेटर है उसको लिख दीजिए cos अल्फा एक्स cos x और फिर cos अल्फा x dx। अब देखिए न्यूमरेटर को देखिए ये माइनस माइनस है और ये प्लस है, सेम में कट जाएगा और यहाँ पे शेष क्या बचेंगे 2 cos इंटीग्रेशन 2 cos स्क्वायर x फिर माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा अपॉन में cos x माइनस cos अल्फा dx। अब आगे देखिए यहाँ पे दोनों प्लेस में यानी कि cos स्क्वायर x का मल्टीप्लाई 2 है और cos स्क्वायर अल्फा का मल्टीप्लाई भी 2 है तो दोनों जगह में 2 कॉमन है तो यहाँ पे 2 क्या होता है कॉमन ले लीजिए यानी कि 2 यहाँ पे कॉमन आ जाएगा तो बचेगा क्या cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा क्या है cos x माइनस cos अल्फा dx। चलिए अब 2 कांस्टेंट है 2 को निकाल लीजिए। अब यहाँ पे हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसको ए स्क्वायर मान लीजिए और इसको बी स्क्वायर मान लीजिए, ये माइनस है। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू आपको पता है कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है तो यहाँ पे इसको क्या होता है इस रूप में लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा cos x प्लस cos अल्फा यानी cos x को ये मान लीजिए और cos अल्फा को भी मान लीजिए और फिर इंटू में हो जाएगा cos x माइनस cos अल्फा और अपॉन में हो जाएगा cos x माइनस cos अल्फा dx। अब देखिए जो फ्रैक्शन है उसका देखिए इसका क्या होता है न्यूमरेटर cos x प्लस अल्फा है पहला टर्म्स और दूसरा है cos x माइनस cos अल्फा तो ये दोनों क्या होता है बराबर, ये कैंसिल हो जाएगा कट गया। अब यहाँ पे बचेगा 2 इंटू cos x फिर प्लस cos अल्फा dx। अब चलिए dx को मल्टीप्लाई कीजिए 2 cos x dx फिर प्लस अब 2 भी क्या होता है गुना हो जाएगा तो 2 अब cos अल्फा कांस्टेंट है निकाल लीजिए तो बचेगा dx तो इक्वल टू 2। अब cos x का एंटी डेरिवेटिव क्या होता है cos x का sin x हो जाएगा यहाँ पे 2 sin x फिर प्लस 2 यहाँ पे cos अल्फा है और यहाँ पे dx का एंटी डेरिवेटिव x फिर प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 2 कॉमन ले लीजिए यानी कि दोनों जगह पे है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा cos x cos नहीं है साइन है sin x फिर प्लस x cos अल्फा फिर प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट यानी कि ये जो क्वेश्चन था इसका आंसर क्या होगा एंटी डेरिवेटिव क्या होगा 2 इंटू साइन एक्स प्लस एक्स कॉस अल्फा प्लस सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 इंटीग्रेशन
कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपोन में 1 प्लस साइन 2x डी एक्स। चलिए पहले यहाँ पे क्या कीजिए, इंटीग्रेशन डिनोमिनेटर जैसा है उसको वैसा रखिए, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और यहाँ पे 1 इक्वल टू फॉर्मूला आप 10 में पढ़े हैं, 1 इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे लिख दीजिए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। देखिए 1 इक्वल टू ये चीज हम लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है, तो 1 के जगह में हम इस चीज को लिखे प्लस, अब साइन 2x इक्वल टू फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो यहाँ पे हम लिखेंगे उसके बदले 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। अब देखिए यहाँ पे क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 इंटू साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स। यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर एक्स लिए है तो 2ab, मतलब यहाँ पे पहले क्या लिखना चाहिए, यहाँ पे पहले आप कॉस लिखिए, कॉस एक्स बदल दीजिए और यहाँ पे साइन एक्स, मल्टीप्लाई है जैसे भी लिखिए चलेगा। अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, यूज हो जाएगा ए स्क्वायर फिर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे इसको आगे कैसे लिखेंगे, इक्वल टू इंटीग्रेशन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपोन में क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस एक्स फिर प्लस साइन एक्स का स्क्वायर, साइन एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो ऊपर जो क्या होता है फंक्शन है वो आ जाएगा, ठीक। देखिए यहाँ पे पुट कर दीजिए, पुट टी इक्वल टू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, टी इक्वल टू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, differentiate with respect to x both side, दोनों तरफ क्या होता है x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। देखिए तो यहाँ पे हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू डी कॉस एक्स अपॉन में डी एक्स फिर प्लस डी साइन एक्स अपॉन में डी एक्स। चलिए डी टी बाई डी एक्स। अब cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x का डेरिवेटिव नेगेटिव साइन एक्स फिर प्लस साइन एक्स है तो इसका पॉजिटिव होता है cos x डी। चलिए यहाँ पे तो dx है तो यहाँ पे हो जाएगा dt इक्वल टू cos x माइनस साइन एक्स, पॉजिटिव वाला को पहले लिखे और नेगेटिव वाला को साइड में, उसके बाद dx। अब क्वेश्चन पे ध्यान देने वाली बात है कि देखिए ऊपर जो है यहाँ पे dx लगा दीजिए, देखिए ऊपर जो है न्यूमरेटर में जो है cos x माइनस साइन एक्स और dx, cos x माइनस साइन एक्स इक्वल टू dt हो जाएगा, यानी कि इसके जगह में हम इसको बैठा के काम करेंगे, यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करेंगे। अब देखिए इसीलिए इंटीग्रेशन cos x माइनस साइन एक्स डी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं dt, तो उसके जगह पे dt बैठा दीजिए। अब नीचे cos x प्लस साइन एक्स क्या माने हैं, cos x प्लस साइन एक्स इक्वल टू t माने हैं, t बैठा दीजिए और टोटल का पावर कितना है, टोटल का पावर 2 है तो यहाँ पे 2 रख दीजिए। अब क्या होता है जो इससे पहले इस तरह के कंडीशन आए थे तो यहाँ पे क्या कीजिए इसको ऊपर लेके जाएंगे, तो ऊपर लेके जाएंगे तो -2 हो जाएगा, यानी पॉजिटिव था तो ऊपर चला जाएगा। फिर इसको क्या होता है नीचे लेके आएंगे तो इस तरह का हो जाएगा, यानी यहाँ पे dt हो जाएगा। अब यहाँ पे बेसिक फॉर्मूला इंटीग्रेशन का x का पावर n dx इक्वल टू होता है x का पावर n प्लस 1 और अपोन में n प्लस 1, जहाँ n इक्वल टू कितना है -2 है। अब देखिए जहाँ पे n है वहाँ पे -2 बैठा दीजिए तो इक्वल टू t का पावर -2 प्लस 1 और अपोन में -2 प्लस 1 फिर प्लस c, ये हो गया आंसर। इसको थोड़ा सही से लिखिए, देखिए t का पावर -1 अपॉन -1 फिर प्लस c इक्वल टू -1 अपॉन t। देखिए जिस तरह से यहाँ पे क्या होता है टी स्क्वायर को ऊपर ले जाने पर नेगेटिव हो गया था, उसी तरह यहाँ पे क्या होता है टी का पावर -1 है तो उसको नीचे लेकर पर और टी हो गया पॉजिटिव हो गया फिर प्लस c -1 अपॉन टी इक्वल टू क्या माने थे cos x प्लस साइन एक्स, तो यहाँ पे cos x फिर प्लस साइन x फिर प्लस c, यानी कि इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इसको थोड़ा बड़ा कर दें, ये हो गया आंसर।
अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन और इजी है। क्वेश्चन नंबर 15, इंटीग्रेशन 10³ 2x इंटू सेक 2x dx। चलिए यहाँ पे 10³ को थोड़ा 10³ को थोड़ा तोड़ के लिखिए। यहाँ पे देखिए 10³ को हम लिख सकते हैं 10² 2x इंटू 10 2x इंटू सेक 2x dx। अब 10 2x सेक 2x को याद रखिए। अब यहाँ पे 10² x को हम लिख सकते हैं, देखिए फॉर्मूला होता है सेक² x माइनस 10² x इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पे 10² का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा सेक² x माइनस 1 हो जाएगा, सेक² x माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे ऐसे सेक² 2x माइनस 1 और यहाँ पे हो जाएगा 10 और 2x इंटू सेक 2x dx। अब यहाँ पे सेक² 2x है, तो यहाँ पे सेक 2x को 2x का एंटी डेरिवेटिव क्या होता है, सेक x इंटू 10x होता है, यानी कि यहाँ पे सेक x इसको नॉर्मली मान लीजिए और इसका क्या होता है डेरिवेटिव की बात बोल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है सेक x का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक x इंटू 10x होगा। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट मेथड को क्या होता है अप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पे हो जाएगा, पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो t इक्वल टू सेक 2x, तो dt इक्वल टू सेक x इंटू 10x और यहाँ पे 2 निकल जाएगा और dx। अब यहाँ पे क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए 10 2x है इंटू सेक 2x dx है, तो यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा है तो 2 को इस तरह भेज दीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा सेक 2x इंटू और 10 2x dx, तो इसके इक्वल हो जाएंगे, यानी इसके जगह में हम dt/2 को बैठाएंगे। देखिए ये वाला लाइन पे देखिए सेक² 2x के जहाँ में यानी सेक 2x को t माने हैं तो t बैठा दीजिए, उसका पावर कितना है 2 है, फिर -1 और उसके लिए क्या होता है dt/2। चलिए 1/2 को कांस्टेंट है निकाल लीजिए और यहाँ पे जाएगा t² -1 और फिर dt इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन, यहाँ पे डायरेक्ट में निकाल दीजिए। देखिए यहाँ पे हो जाएगा t का पावर n, यानी कि t का पावर 2 + 1 अपॉन में 2 + 1 और यहाँ पे -t प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट इक्वल टू 1/2 और t का पावर 3 और अपॉन में 3 माइनस t फिर प्लस c। चलिए 1/2 को अंदर भर दीजिए, यानी कि 1/6 और t का पावर 3 माइनस 1/2 t फिर प्लस c इक्वल टू 1/6 और t इक्वल टू क्या माने थे, t इक्वल टू सेक 2x माने थे। तो यहाँ पे सेक 2x का पावर 3 फिर -1/2 सेक 2x फिर प्लस c, ये होगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, इंटीग्रेशन 10⁴x dx। चलिए 10 का पावर 4x को हम लिख सकते हैं 10² और फिर उसका स्क्वायर dx। अब यहाँ पे 10² इक्वल टू क्या हो जाएगा, इससे पहले जो क्वेश्चन है उसमें हम लिखे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका sec² -1 और फिर उसका स्क्वायर फिर dx। यहाँ पे फॉर्मूला नोट कर लीजिए sec² -10² इक्वल टू 1। ये वाला फॉर्मूला से क्या होता है 10² का वैल्यू निकालें। चलिए यहाँ पे क्या होता है यहाँ पे इसको a मान लीजिए और इस यहाँ पे -b, यानी कि a - b का होल स्क्वायर मान लीजिए। तो a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a² -2ab फिर प्लस b², a² -2ab प्लस b²। तो यहाँ पे देखिए a² मतलब sec² x फिर उसका स्क्वायर फिर -2 इंटू sec² x फिर इंटू 1 हो गया, फिर प्लस b²। चलिए dx इक्वल टू इंटीग्रेशन, देखिए 2 2 4 हो जाएगा, यानी कि सेक का पावर 4x फिर -2 sec² x फिर प्लस 1 फिर इसका dx। चलिए यहाँ पे क्या करेंगे, क्या यहाँ पे देखिए सेक का पावर 4 है तो इसको क्या होता है dx से क्या होता है, तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दिए पहले, तो इंटीग्रेशन सेक का पावर 4x dx फिर -2 इंटू sec² x dx फिर प्लस यहाँ पे इंटीग्रेशन
डी एक्स। अब यहाँ पे सेक का पावर 4x है, यहाँ पे सेक का पावर 4x है, तो हम इसको यहाँ पे क्या होता है सेक स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। और बाकी जो है -2 सेक स्क्वायर एक्स का एंटी डेरिवेटिव क्या होता है 10x होता है, फिर पॉजिटिव और dx का x होता है। अब देखिए इतना का निकालना है, तो सबसे पहले सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू लिख लीजिए। तो सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, फिर इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब बाकी इसको रहने दीजिए वहाँ पे, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब यहाँ पे करेंगे क्या, यहाँ पे देखिए 10x को क्या होता है पुट कर दीजिए, पुट t इक्वल टू 10x। देखिए 10x को फंक्शन मान लीजिए और सेक स्क्वायर एक्स क्या होता है डेरिवेटिव है, यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में आप अप्लाई कर रहे हैं। तो dt इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ पे dx हो जाएगा, यानी सेक स्क्वायर एक्स dx का वैल्यू क्या होगा dt निकल जाएगा। तो इसीलिए 1 प्लस t का स्क्वायर इंटू dt, तो यहाँ पे हो जाएगा dt प्लस इंटीग्रेशन t स्क्वायर dt इक्वल टू यहाँ पे dt तो t हो जाएगा, फिर प्लस t का पावर n यानी कि t का पावर 3 फिर अपॉन में 3 फिर प्लस c इक्वल टू t इक्वल टू क्या माने यहाँ पे t इक्वल टू 10x, यहाँ पे t इक्वल टू 10x हो जाएगा, फिर प्लस 10 क्यूब x अपॉन में 3 फिर प्लस c। अब इस चीज को यहाँ पे डायरेक्टली फाइनली प्लस c दे दीजिए, इंटीग्रेशन कांस्टेंट यहाँ देने की कोई जरूरत नहीं है। अब इस चीज को क्या होता है इसके सामने बैठा दीजिए, तो यहाँ पे क्या होता है जो रिक्वायर्ड आंसर होगा वो हो जाएगा 10x फिर प्लस 10 क्यूब x अपॉन में 3 और फिर बाकी लिख दीजिए -2 10x फिर प्लस x फिर प्लस c, ये होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 का ये होगा आंसर। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन, इससे भी इजी है। देखिए क्वेश्चन है इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स फिर प्लस कॉस क्यूब एक्स और अपॉन में है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब क्या कीजिएगा, देखिए न्यूमरेटर में जो है उसको डिनोमिनेटर से क्या होता है डिवाइड कर लीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा सेपरेट कर दीजिए, दो टर्म्स है यहाँ पे फर्स्ट टर्म्स और सेकंड टर्म, तो इसको क्या होता है सेपरेट कर दीजिए। यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स और अपॉन में हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स फिर प्लस चलिए डी एक्स ले लीजिए, और यहाँ पे हो जाएगा कॉस क्यूब एक्स और अपॉन में हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। देखिए यहाँ पे साइन क्यूब एक्स है यानी कि साइन एक्स इंटू साइन एक्स है, और यहाँ पे नीचे साइन स्क्वायर एक्स है, यानी यहाँ पे क्या होता है साइन एक्स इंटू साइन एक्स है, तो यहाँ पे 2 साइन एक्स क्या होता है कैंसिल हो गया, बचा क्या साइन एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स। और यहाँ पे देखिए सेम उसी तरह का है 2 कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल हो गया, कॉस एक्स बटे साइन स्क्वायर बन गया। यहाँ पे देखिए इस तरह का है साइन एक्स बाई कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स फिर प्लस ऊपर कैसा है देखिए कॉस एक्स है और नीचे है साइन एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स बटे कॉस एक्स तो 10x हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 1 बाई कॉस एक्स देखिए यहाँ पे सेक एक्स डी एक्स फिर प्लस यहाँ पे हो जाएगा कॉस एक्स बाई साइन एक्स तो कॉट एक्स हो जाएगा, और फिर 1 बाई साइन एक्स तो कॉसेक एक्स हो जाएगा, कॉसेक एक्स डी एक्स। अब एंटी डेरिवेटिव्स का फॉर्मूला को याद कीजिए कि tan x यानी कि sec x इंटू tan x dx इक्वल टू क्या होता है sec x, और यहाँ पे प्लस है और cot x और cosec x का क्या होता है एंटी डेरिवेटिव होता है माइनस cosec x फिर प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट इक्वल टू sec x माइनस cosec x फिर प्लस c, ये हो गया आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में है कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स लगा दीजिए, इसका एंटी डेरिवेटिव फाइंड कीजिए। देखिए यहाँ पे cos 2x इक्वल टू क्या होता है 3 फॉर्मूला होता है, cos 2x इक्वल टू क्या होता है 3 फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स
और यहाँ पे दूसरा क्या हो जाएगा, 2 cos² x - 1 हो जाएगा, और तीसरा क्या हो जाएगा, 1 - 2 sin²x। इनमें से क्या होता है, जो तीसरा नंबर का फॉर्मूला है उसको हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पे cos2x = 1 - 2 sin²x लगाएंगे तो 2 sin²x, और ये पॉजिटिव 2 sin²x, तो ये कैंसिल हो जाएगा। देखिए इस तरह से इंटीग्रेशन 1 - 2 sin²x फिर +2 sin²x और अपॉन में cos²x dx। देखिए दोनों क्या होता है, दूसरे के विपरीत है, पॉजिटिव नेगेटिव है, और दोनों क्या होता है, सेम है, तो सेम कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या, इंटीग्रेशन 1/cos²x dx। अब 1/cos²x इक्वल टू हो जाएगा sec²x dx, इक्वल टू sec²x dx का एंटी डेरिवेटिव tan x होता है, तो यहाँ पे tan x बैठा दिए, tan x + c, ये आंसर।